हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। मैं आप लोग को एक पॉजिटिव कहानी जिसको हम समाज, शिक्षा और सेवा से जोड़ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है एक दीपक का उजाला। तो दोस्तों, मैं यहीं से अपने कहानी का शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, जैसा जैसा कि एक छोटा सा गांव था। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का था। उस गांव का नाम था सूरजपुर। एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम था सूरजपुर। उसमें एक लड़का था, उसका नाम आँख था, मतलब आँख। उसका नाम आँख था। आँख गरीब परिवार से था। वो बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। आँख बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन जो उसका सपना था, उसके सपनों की उड़ान जो थी बहुत ऊंची थी। उसका सपना था कि वह गांव के हर बच्चे को पढ़ाना चाहता था। जो उसका सपना था, गांव के हर बच्चे को वो पढ़ाना चाहता था, ताकि कोई बच्चा अशिक्षित के अंधेरे में ना रहे। आँख के पिताजी एक किसान थे और माँ घरों में काम किया करती थी। उनके पिताजी एक किसान थे और उनकी माँ जो है घरों में काम करती थी। समझे? उनकी माँ जो है घरों में काम करती थी। घर के हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के लिए किताबें भी मुश्किल से आती थी। उनके घर के हालात ऐसे थे कि पढ़ाई के लिए सुनो किताबें भी बहुत मुश्किल से आती थी। लेकिन आँख हार नहीं मानता। वह रोज़ खेत से लौटकर माँ के साथ बैठकर दिया जलाता और पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। मतलब डेली अपने माँ के साथ शाम को जब खेत से वापस आता था तो दीपक जला के वो बैठ के पढ़ाई किया करता था। अब देखिए उसका बदलाव का शुरुआत कैसे होता। आग के एक दिन गांव के स्कूल में नया शिक्षक आया। एक दिन उस गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। आनंद उनका नाम था, आनंद सर। उन्होंने देखा कि आग पढ़ने में तेज है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है। आनंद सर ने आग को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम खुद मजबूत बनोगे तो दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सकते हो। क्या तुम तैयार हो? आँख ने हाँ में सिर हिलाया। आँख ने अपने सर के सामने हाँ में सिर हिलाया। अब आँख का लक्ष्य सिर्फ खुद पढ़ना नहीं था, बल्कि दूसरे को भी पढ़ाना था। उसका लक्ष्य खुद पढ़ना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी पढ़ाना था। छोटा स्कूल, बड़ा सपना उसके दिमाग में आया। छोटा सा स्कूल है और बड़ा सा सपना उसके ख्याल में है। आँख ने गांव के पुराने मंदिर के बरामदे में बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे ये लड़का क्या बच्चों को पढ़ाएगा, खुद ही मुश्किल से पढ़ता है। गांव वाले इस तरह बोल के उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये लड़का क्या पढ़ाएगा, ये लड़का क्या पढ़ाएगा, खुद ही मुश्किल से पढ़ता है। लेकिन आँख ने ध्यान नहीं दिया उन लोग के बातों पे। धीरे धीरे 3 बच्चे से 10 बच्चे, फिर 20 बच्चे आने लगे। वह दिन में खेत में काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। समझे कितना परिश्रम कर रहा है वो। संघर्ष और सफलता उसका कैसे हुआ देखिए। आँख के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के बड़े भी पाठ सिखाए। ईमानदारी, सेवा और मेहनत का महत्व। एक दिन गांव में एक अधिकारी आया और आँख के स्कूल को देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारा काम बहुत बड़ा है, हम इस स्कूल को सरकारी मदद दिलाएंगे। कुछ ही समय में आँख का छोटा स्कूल एक बड़ा विद्यालय बन गया। गांव के बच्चे अब बड़े बड़े शहरों में जाकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। अंतिम संदेश। आँख कहता है, एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करें तो वह मदद एक चेन बनकर पूरे समाज को बदलाव कर सकती है। मुख्य संदेश, शिक्षा सबसे बड़ी सेवा है। खुद के सपनों से ज़्यादा बड़ा होता है समाज का सपना। एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है।
क्या आप चाहते हैं इस कहानी को भावुक अंदाज में? देखो, ये भावुक अंदाज में मैंने आपको ये कहानी बताया। कितनी संघर्ष भरी कहानी है। आखिर एक गरीब घर का लड़का, वो खेती में भी काम करता था अपने पिताजी के साथ, और शाम को आके दीपक जला के बैठ के पढ़ता था। वो एक मंदिर के बरामदे में उसने अपना संघर्ष स्टार्ट किया। एक बच्चे से 10 बच्चे, फिर धीरे धीरे 20 बच्चे, उसका मेहनत रंग लाया। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यही है, हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब एक कहावत है, हाथी चलती है रास्ते में तो उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, जबकि हाथी को अपने ताकत का अंदाज़ा पता नहीं है। वो तो अपना रास्ता जा रहे सीधा पकड़ के। कुत्तों का काम है भौंकना, वो भौंकते रहते हैं। अगर काश हाथी को अपना ताकत के बारे में पता होता कि हाँ, हम इतने बड़े बलशाली हैं, हम इतने बड़े ताकत वाले हैं, घूम के अगर एक पैर ना किसी कुत्ते के ऊपर रख दे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो दोस्तों, आप एक बलवान बनो, एक ईमानदार बनो, एक नेक बनो, एक समाज सेवक बनो, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारा कहानी का निष्कर्ष यही है कि शिक्षा वो सबसे बड़ी सेवा है, और तन मन धन से हमेशा एक दूसरे के लिए सही सोचो, सही ध्यान दो। हाँ दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। इसी से मिलते जुलते कहानी के बारे में लेके आएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल का मोटिव यही है कि हम हर किसी के समक्ष एक पॉजिटिव कहानी छोटी से छोटी लफ्ज़ों में, छोटे से छोटे मतलब स्क्रिप्ट में आप लोग के सामने ला के पेश करूं, ताकि आप लोग पढ़ो और उसके बारे में थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करो, ताकि ये कहानी ऐसी कहानी है कि हर किसी का सपना बदल सकता है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय जय राम।